नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदी सब्जेक्ट के टेस्ट में। इसमें आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं, परख सकते हैं कि आप प्रतियोगी परीक्षा के लिए कितना तैयार हैं। तो चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है? विधेयवादी पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति, समाजशास्त्री पद्धति। ये है विधेयवादी पद्धति और ये पद्धति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास और ये जो है 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। इनका ग्रंथ इसी पद्धति पर लिखा है। यह ग्रंथ जो है विधेयवादी पद्धति पर ही लिखा है और इस पद्धति में युगीन प्रवृत्तियों व कालक्रम का वैज्ञानिक निरूपण किया गया है। किसका निरूपण किया गया इस पद्धति में? तो इसमें जो है युगीन प्रवृत्तियों व कालक्रम का वैज्ञानिक निरूपण किया गया है। अगला प्रश्न है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं? पादरी एफए के, पादरी एडविन ग्रीव्स, गार्सा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो ये हैं पादरी एडविन ग्रीव्स। और एफए के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास है ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर जो है पादरी एफई के का ग्रंथ है और गार्सा दत्तासी का है इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी। ये जो है गार्सा दत्तासी का ग्रंथ है और जॉर्ज ग्रियर्सन का ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला प्रश्न, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? विक्रम संवत 1800 ईस्वी, 1798 ईस्वी, 1802 ईस्वी। तो ये हुई थी 1800 ईस्वी में। लॉर्ड वेलेजली ने जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की। किसकी स्थापना? ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की। बाद में यही संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुई और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की। टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की स्मृति में 10 जुलाई 1800 ईस्वी को मार्केस ऑफ वेलेजली ने की। तो ये जो है टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की स्मृति में 10 जुलाई 1800 ईस्वी को मार्केस ऑफ वेलेजली द्वारा इसकी स्थापना की गई है फोर्ट विलियम कॉलेज की। हिंदी के शिक्षण के लिए
जॉन गिलक्राइस्ट जो है इसके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। तो फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष, हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष हैं जॉन गिलक्राइस्ट। कौन है? जॉन गिलक्राइस्ट। और इन्होंने जॉन गिलक्राइस्ट ने हिंदी के शिक्षण के लिए दो भाषा पंडितों को लल्लूलाल एवं भाषा पंडित लल्लूलाल और सदल मिश्र की नियुक्ति की है। किसके लिए की है? तो वो जो है हिंदी शिक्षण के लिए दो भाषा पंडितों की नियुक्ति की है, लल्लूलाल और सदल मिश्र। पूछा जाएगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस तिथि को हुई? तो 10 जुलाई 1800 ईस्वी को। और किसने की? मार्केस ऑफ वेलेस्ली ने की। और किस संस्था के रूप में परिवर्तित हुई है? तो ओरिएंटल सेमिनरी की संस्था जो थी, और वो जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ये संस्था की स्थापना की थी। और बाद में यही संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हो गई। और ये जो है टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की स्मृति में इसकी स्थापना की गई है। और इसके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष हैं तो जॉन गिलक्राइस्ट हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है? पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, खुमार रासो, परमाल रासो। तो ये है पृथ्वीराज रासो। और ये जो है पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है, चंद्रवरदाई की। और यह जो है आदिकालीन रचना है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है प्रिय प्रवास है, प्रिय प्रवास। और इसके रचयिता है अयोध्या प्रसाद सिंह हरिऔध, अयोध्या प्रसाद सिंह हरिऔध। पूछ लिया जाएगा कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो वो प्रिय प्रवास है। और उसके रचनाकार हैं अयोध्या प्रसाद सिंह हरिऔध। हिंदी का प्रथम महाकाव्य तो पृथ्वीराज रासो है। बीसलदेव रासो नरपत नाल की रचना है। किसकी? नरपत नाल की। और खुमार रासो दलपत विजय की, दलपत विजय की रचना है। और ये परमाल रासो जगनिक की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वीर गाथा काल की रचना नहीं है? संदेश रासक, जयमयंक जस चंद्रिका, आल्हाखंड, भक्तमाल। तो ये जो है भक्तमाल नहीं है, ये जो है नाभादास की रचना है। भक्तमाल नाभादास की रचना है। भक्ति काल के कवि हैं और ये भक्ति काल की रचना भी है। किस काल की है ये? तो भक्ति काल की रचना है। भक्तमाल की टीका प्रियादास की, प्रियादास की। भक्तमाल की टीका, भक्तमाल की टीका 1712 ईस्वी में लिखी गई है। कब लिखी गई है? 1712 ईस्वी में। 200 भक्तों का जीवन चरित्र 316 छप्पयों में वर्णित है। किसमें? 316 छप्पयों में वर्णित है। और इसी रचना में किसमें? भक्तमाल में, भक्तमाल में तुलसीदास जी को भक्तमाल का सुमेरु कहा गया है। क्या कहा गया है? भक्तमाल का सुमेरु। किसको कहा गया है? तो तुलसीदास को कहा गया है। और संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। किसकी? अब्दुल रहमान की। और आल्हाखंड जगनिक की रचना है। इसे परमाल रासो के नाम से भी जाना जाता है। और जयमयंक जस चंद्रिका ये मधुकर भट्ट की रचना है। किसकी? मधुकर भट्ट की रचना है।
अगला प्रश्न है, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? रामचंद्र शुक्ल, इब्न बतूता, अबू सईद, बदायूनी ने। तो ये जो है हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किया है अबू सईद ने। ये जो है सी ऑप्शन आपका सही है। और अमीर खुसरो ने भी हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है। तुर्क हिंदुस्तानियम मन हिंदवी गोयम जवाब। ये जो है इनकी पंक्ति है। अमीर खुसरो ने हिंदवी शब्द के लिए जो है प्रयोग किया था तुर्क हिंदुस्तानियम मन हिंदवी गोयम जवाब। परंतु अबू सईद जो है अमीर खुसरो के पूर्ववर्ती इतिहासकार हैं। ये जो है अमीर खुसरो बाद में है और अबू सईद इनके पूर्ववर्ती इतिहासकार थे, तो इसीलिए जो है अबू सईद माने जाते हैं। और ये जो है 1049 में किए हैं। हिंदवी शब्द का प्रयोग कब किए थे? अबू सईद ने 1049 ईस्वी में किए हैं। अगला प्रश्न है, संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ काशी, प्रयाग, पंढरपुर, उज्जैन। तो ये है पंढरपुर। पंढरपुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र अधिकतर संत कवि महाराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं और इसीलिए जो है पंढरपुर से ही हिंदी संत साधना का साहित्यिक रूप प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध, आश्रयदाता की प्रशंसा। तो ये जो है निर्गुण रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध, सी ऑप्शन आपका सही है। और निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्तियों में बौद्धों के समान अवतारवाद, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, व्रत, माला, छापा, तिलक आदि सभी बाह्य आडंबरों एवं रूढ़ियों का विरोध किया गया है। निर्गुण काव्य धारा में इनकी अन्य प्रवृत्तियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? कबीर, सूरदास, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी। तो ये किए हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ठेठ अवधी में ही इनकी रचनाएं मिलती हैं। और अवधी जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अवधी भाषा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, इसीलिए जायसी ने अपनी रचनाएं सिर्फ अवधी भाषा में ही की है। जायसी भक्ति काल के निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। किसके? भक्ति काल के निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। और तुलसीदास अवधी एवं ब्रज भाषा में रचना की है, तो सूरदास ब्रज भाषा में। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह कथन किसका है? यह किसका कथन है? तो रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह। तो ये जो है बच्चन सिंह का कथन है। ये प्रसिद्ध साहित्यकार और आलोचक भी हैं। बच्चन सिंह साहित्यकार और आलोचक भी हैं। साहित्यकार और आलोचक भी हैं। और यह पंक्ति जो है बच्चन सिंह ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में लिखा है, व्यक्त किए हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? फूलों का गुच्छा, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी। ये प्रसिद्ध है फूलों का गुच्छा नाम से। हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का प्रणेता पितामह और प्रवर्तक माना जाता है। प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर और प्रेम माधुरी भारतेंदु जी की ही रचना है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? मनोविश्लेषणवाद, कलावाद, अस्तित्ववाद, स्वच्छंदतावाद। तो ये जो है स्वच्छंदतावाद का संबंध जो है नहीं है, और इसका संबंध छायावाद से है, छायावाद से। और मनोविश्लेषणवाद, कलावाद, अस्तित्ववाद, तो ये जो है बाकी सब प्रयोगवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छलछिद्र की धूल उड़ाती है। उपर्युक्त कथन प्रसाद के किस नाटक का है? अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। तो ये नाटक है ध्रुव स्वामिनी नाटक की पंक्ति है, और ये जो है ध्रुव स्वामिनी के प्रथम अंक में लिखा गया है। किसके? ध्रुव स्वामिनी के प्रथम अंक में, प्रथम अंक में है, यह पंक्ति वर्णित है। और ध्रुव स्वामिनी नाटक के पात्र हैं, ध्रुव स्वामिनी नाटक के पात्र चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा, आचार्य मिहिरदेव, सकराज। ये जो है ध्रुव स्वामिनी नाटक के पात्र हैं। अगला प्रश्न है, नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? कब तक पुकारूं, सैलूस, झूला नट, सेवा सदन। तो ये जो है पूछा गया है कि नटों के जीवन संघर्ष पर कौन सा उपन्यास आधारित नहीं है? तो ये जो है सेवा सदन है। ये सेवा सदन जो है प्रेमचंद का उपन्यास है, प्रेमचंद का, और यह उपन्यास वेश्यावृत्ति पर आधारित है। किस पर? यह जो है वेश्यावृत्ति पर, वृत्ति पर आधारित है। अगला प्रश्न है, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, इनमें से कोई नहीं। तो ये है राहुल सांकृत्यायन, और राहुल सांकृत्यायन ने इसका प्रकाशन 1946 ईस्वी में की है। कब? 1946 ईस्वी में। और इसको इन्होंने 5 खंडों में प्रस्तुत किया है, 5 खंडों में प्रस्तुत किया है। मेरी जीवन यात्रा को 5 खंडों में प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है, किन्नर देश में किस विधा की रचना है? निबंध, संस्मरण, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत। तो ये जो है किन्नर देश में यात्रा वृत्तांत है। डी ऑप्शन आपका सही है। और ये किन्नर देश में 1949 ईस्वी में राहुल सांकृत्यायन का, किसका? राहुल सांकृत्यायन का, इनका यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृत भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत, विशस्य विस्मौषधम, बादशाह दर्पण, पद्मावती। तो ये है पद्मावती, और ये जो है जायसी की कृति है। किसकी? जायसी की, मलिक मोहम्मद जायसी की कृति है। और वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत, विशस्य विस्मौषधम, बादशाह, ये सभी भारतेंदु जी के रचना है। अगला प्रश्न है, अद्भुत रस का अस्थायी भाव है? जुगुप्सा, क्रोध, विस्मय, निर्वेद। तो ये है अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, और जुगुप्सा बीभत्स रस का, क्रोध रौद्र रस का, निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। अगला प्रश्न है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग का तृतीय अक्षर, वर्ग का चौथा व्यंजन, वर्ग का पंचमा अक्षर। तो ये जो है वर्ग का पंचमा अक्षर, डी ऑप्शन आपका सही है। और अनुनासिक व्यंजन हैं कौन कौन से? तो वो हैं इंग्या, इया, अड़ा, न और म। और ये इनकी संख्या अनुनासिक व्यंजनों की 5 है। अगला प्रश्न है, एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है? पापा, बाबा, मामा, चाचा।
तो इनमें हमको बताना है कि इनमें से कौन सी तालव्य व्यंजन है। तो ये है चाचा। चा वर्ग की ध्वनियाँ तालव्य के अंतर्गत आती हैं। तालव्य वर्ग की चा, छा, जा, झा, इया, ये जो हैं चा, छा, जा, झा, इया, ये जो है तालव्य ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। और शेष जो हैं पापा, बाबा, मामा, ये जो हैं वो ओष्ठ ध्वनियों के अंतर्गत हैं। किसके? ओष्ठ ध्वनियों के अंतर्गत। आज का प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है।